प्लूटॉन्स, PLUTONS, ठीक है। तो ये जैसे अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे आपका मेंटल है ना, और यहाँ पे आपका मैग्मा है। अब ये जो मैग्मा है ये ऊपर आ रहा है और ये बीच में फंस जा रहा है, ऐसा है ना, कहीं पे यहाँ पे फंस गया और ठंडा हो गया, यहाँ पे फंस गया ठंडा हो गया। तो ये भी एक तरह का बॉडी सा बन गया ना, है ना। तो ये जो कड़क हुआ वाला जो रॉक बॉडीज़ है, जिसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज़ कहते हैं, तो इन सब बॉडीज़ का भी अलग अलग नाम होता है। जैसे कि वो उसको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा। तो उस बॉडीज़ को जैसे हम एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे बैथोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, सिल्स हो गया, डाइक हो गया। जैसे मान के चलिए इस तरह का कुछ, इस आकार में कुछ अगर मैग्मा जो है नीचे से आया और यहाँ पे बीच में फंस के जम गया और पत्थर बन गया, तो ये सिल कहलाएगा। और मान लो ऐसा सीधा सीधा जा रहा था और यहीं पे ऐसी क्या बोलते, जाते जाते यहीं पे ऐसी सीधा जम गया, तो ये क्या कहलाएगा, डाइक, DIKE, डाइक, ठीक है। तो ये ऐसी अलग अलग नाम होता है, अलग अलग तरीके से जमने के तरीके को अलग अलग नाम से इसको डिनोट किया गया। तो ये भी सब एक जो बॉडीज़ है, ठीक है, चाहे इस तरह का हो, चाहे याला बना हो, चाहे इस तरह का सॉलिडिफाई वाला रॉक हो, तो ये जो सारे बॉडीज़ हैं इनको हम कहेंगे प्लूटॉन्स, PLUTONS, ठीक है। मैग्मा सॉलिडिफाई इनटू रॉक बीनेथ अर्थ सरफेस एंड फॉर्म इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज, ठीक है। और इसी बॉडीज को हम कहते हैं प्लूटॉन्स, है ना। और इसी सब बॉडीज का अलग अलग नाम होता है। बैथोलिथ बोल दिए तो लेकोलिथ बोल दिए, तो कभी सील्स बोल दिए, कभी डाइक्स बोल दिए, तो उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। बस प्लूटॉन मतलब क्या होता है समझ लेना, कि जो मैग्मा है वो ऊपर आया और आके बीच में पत्थरों के बीच में जम गया, ठीक है, जम गया, अपना अलग अलग शेप में जम गया। तो वो जो भी जमा हुआ, जितना भी अलग अलग साइज शेप में जो जमा है, वो सारे क्या है, प्लूटॉन्स, PLUTONS।